वाह, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि मैंने विषय सुधाकर सर, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के दौरान आप दोनों से मैंने अच्छी साहित्य पे चर्चा करी, भाषा पे आपने बहुत अच्छे जो विचार है मेरे समक्ष भी रखे और हमारी जनता भी आपको सुनेगी प्रोग्राम को। तो मेरे को हमेशा एक चुनौती और एक संघर्ष जो है हिंदी के साथ लगातार दिखता है और अन्य भाषाओं के साथ भी है, लेकिन क्योंकि हिंदी दिवस पास में है तो आज हम हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर इससे हम केवल चुनौतियों के रूप में अगर हिंदी को देखें तो आज के समय की चुनौतियां क्या हैं? जैसे अभी हम लोगों ने शारदा लिपि पे एक चर्चा करी थी, उसमें शारदा लिपि पे जो संस्थाएं रिसर्च कर रही है उनसे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि देवनागरी लिपि जो है जिसमें हम हिंदी लिखते हैं वो लिपि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसकी रफ्तार बहुत अच्छी है। देवनागरी में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो अन्य लिपियों के मुकाबले देवनागरी जो है वो एक अच्छे स्थान पे है, एक अच्छे स्थिरता पे है। तो आप इसे कैसे लेते हैं? क्या वाकई में ऐसा है? जी जी, ये मुझसे प्रश्न है। हाँ जी। मुझे लगता है, मैं तो विभिन्न मंचों पर, विभिन्न जगहों पर मैं जो चर्चा होती है मैं कहता हूँ कि देवनागरी कैसे बढ़ रही है, किस तरह के आंकड़े आए हैं, ये तो जिन्होंने इसका विश्लेषण किया होगा वो बता पाएंगे। लेकिन हम जहां तक समझ रहे हैं कि आम जब हम लिखने में करते हैं तो देवनागरी तो कहीं ना कहीं अब लोग रोमन को ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। अब आप समझिए, आपके जो मोबाइल है, मोबाइल पर जो हम कुछ टाइप कर रहे हैं उसको आजकल बच्चे रोमन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रोमन हिंदी लिख रहे हैं और वो भी बहुत छोटे शब्द कर दिए गए हैं, है ना। आपके अखबार हैं, जो हिंदी के अखबार हैं, वो प्रधानमंत्री को पीएम लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को सीएम लिख रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं, तो ये लिपि भी तो इससे कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो लिपि किस अर्थों में बढ़ रही है ये समझने का विषय है। इस पे मैं बहुत ज्यादा इस पे टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने इस विषय में बहुत ज्यादा अभी अध्ययन किया नहीं है। मुझे लग रहा है जो भी देख के पता चल पा रहा है कि भाषा, हिंदी, लोग तो कह रहे हैं कि भाषा बढ़ रही है, हिंदी का बहुत काम हो रहा है, हिंदी के कंटेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी तुलना करते हैं तो और भाषाओं की तुलना में हिंदी का कंटेंट कितना बढ़ रहा है, इसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए। और वो हिंदी बढ़ रही है तो किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या वो हिंदी जो आम बोलचाल में एक जो महाविद्यालय वहाँ जो बच्चे बोल रहे हैं, जो मेट्रो में जो बच्चे बात कर रहे हैं, वो हिंदी बढ़ रही है, मिली जुली हिंदी बढ़ रही है, कौन सी हिंदी बढ़ रही है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है।